किसी कार्रवाई को लेकर के चलते हो या किसी मिशन को लेकर के चलते हो तो उसमें सफलता जो है लगभग 1% आपको दिखती है और असफल होने का डर जो है आपके दिलों दिमाग में 99% रहता है। तो आज ऐसे तमाम यक्ष प्रश्न भी हमारे कार्रवाई के साथ आ रहे हैं, तो उन यक्ष प्रश्नों का क्या होगा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह बोरा आप सभी प्रशिक्षित साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। तो साथियों, बीएड ब्रिज कोर्स क्या है, इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी साथी समझ चुके हैं, सभी साथी जान चुके हैं। ब्रिज कोर्स क्यों करवाया और ब्रिज कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत सारे साथी उसको एनसीटी के गजट 2018 के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। अब उनके दिमाग में यह आ गया कि एनसीटी का गजट 2018 रद्द, तो जो है बीएड ब्रिज कोर्स रद्द है। और बहुत सारे ऐसे बीएड प्रशिक्षित साथी हैं, डीएलएड प्रशिक्षित साथी हैं जिनको पता ही नहीं है कि ब्रिज कोर्स हो चुका है। उनका एक ही जवाब होता है, देश में कभी ब्रिज कोर्स हुआ ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं बना है, तो आपने कहां से ब्रिज कोर्स किया। ये सच्चाइयां क्या हैं, इन सच्चाइयों को तह तक आप लोगों को जानना चाहिए कि आखिर सच्चाई ब्रिज कोर्स की है क्या, जिसको दो गजट सपोर्ट कर रहे हैं। 22 सितंबर 2017 का एनसीटी का गजट, इसके बाद जो है एनसीटी का गजट 2014 भी उसको सपोर्ट करता है। और एनसीटी की पावर जो आपने देख लिया होगा कि कॉज 12 वो उसमें यूज हो रखी है। तो इन सारी चीज़ों को आपने जो है कि गजट में मेंशन कर लिया होगा। तो साथियों, जिस तरीके से बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के उत्तराखंड से एक छोटी सी मुहिम शुरू हुई थी, वो मुहिम किस तरीके से कार्रवाई में बदल रही है, ये कारवां बनता जा रहा है। तो उसकी एक मिसाल आपको दूं कि बड़ा यक्ष प्रश्न आया मेरे पास, और उस यक्ष प्रश्न को मैं कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसमें 42,000 बीएड प्रशिक्षित साथी हैं। बीएड प्रशिक्षित साथी हैं कितने? 42,000। उनमें से कुछ लोगों ने ब्रिज कोर्स कर रखा है और बाकी के लोग जो है, मतलब उसमें से लगभग 3% लोग ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हो सकते हैं, बाकी 97% जो है कि ब्रिज कोर्स अभी उन्होंने नहीं करा है, यानी कि अप्रशिक्षित हैं। तो ऐसे में जो है कि 42 लोगों का एक यक्ष प्रश्न मेरे पास आता है कि सर, जो 69,000 उत्तर प्रदेश में भर्ती आई, जो कुछ लोगों ने ब्रिज कोर्स कर रखा है और कुछ लोगों ने नहीं कर रखा, उनके लिए ऐसे में आप क्या कर रहे हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया है। कोई तो एक लीगल रास्ता होगा, क्या उसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे बड़ी अपार खुशी हुई कि मेरे वीडियो को देख करके उत्तर प्रदेश का लगभग 42,000 सहायक अध्यापक जो राजकीय यानी कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत नियुक्त हो चुका है, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त हो चुका है, उन शिक्षकों की बात आती है। उन शिक्षकों ने मेरे से सुझाव मांगे। तो सोच लीजिएगा कि जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जिन लोगों को हमारे सुझाव की जरूरत नहीं, जिन्हें हमारे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, वो लोग हमसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। ये चुनौतीपूर्ण काम क्योंकि अब हमको जो है कि वो 42,000 वो शिक्षक हैं, जिनमें से लगभग 3% लोग जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, उनकी भी भावनाओं का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे उन लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 42,000 बीएड प्रशिक्षित, 69,000 जो बेसिक शिक्षा भर्ती हुई थी नियुक्त हो चुके हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन लोगों ने मुझसे सहयोग की बात कही कि आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। उन लोगों ने कहा कि आपका मार्गदर्शन हम समझ रहे हैं
कि हमारे लिए कितना यूजफुल है, हमारे लिए कितना वरदान है, तो ये जरूर समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात साथियों कि देखिए, किसी भी चीज को आपने पर्दे के पीछे रखा, पर्दे के सामने नहीं लाए, तो इसमें उन बेरोजगारों का क्या कसूर? आप ये देखिए, उन बेरोजगार लोगों का क्या कसूर? देखिए, हमारे पास ऐसे कमेंट आ रहे हैं मध्य प्रदेश से भी कि सर मध्य प्रदेश में मैं एमपी में चयनित हूं, वर्ग 3 में चयनित शिक्षक हूं, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। सुरेंद्र नागर जी मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि सर मध्य प्रदेश की धरती से आपको प्रणाम करते हैं कि आप सकारात्मक सहयोग के लिए जो है कि हमेशा हम आभारी रहेंगे, आपके सकारात्मक सहयोग के लिए। जबकि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए, बिहार से कह रहे हैं कि साथी हमारे लिए, लेकिन साथियों मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपका सहयोग है कि देखिए मैं एक आपको मार्गदर्शन जरूर दे रहा हूं, उस मार्गदर्शन के साथ आपको आगे जरूर बढ़ना होगा और आगे अपने लिए कुछ करना होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि देखिए बेरोजगार किस हाल में परेशान है। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, बेरोजगार जो प्रशिक्षित साथी हैं कि केन प्रकार ने किसी भी तरीके से उन्होंने अपने को एजुकेशन में ऊपर उठाया, किसी भी मुफलिसी जिंदगी में जो है मुफलिसी जैसी जिंदगी से उठ करके उन्होंने अपने आप को उठाया और ये प्रशिक्षण लिया और सरकार ने दोनों को एलिजिबल करा। तो कुछ लोगों को नागवार गुजरी कि उन्होंने के बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर की सीटें तो प्रमोशन से भी भर जाते हैं, बीटीसी वाले डीएलएड वाले प्रमोशन पा लेते हैं, ऊपर तो इतने पद रहते नहीं हैं। तो उन लोगों को नागवार गुजरी कि उनने सोचा है कि अगर सरकार जो है बीएड वालों को शामिल करती है तो हमारा जो है कि हक हमसे छीन लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने समानता देखिए, जब देश में जो है कि समान कानून व्यवस्था की बात की जाती है, समान अधिकारों की बात करी जाती है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात की जाती है वहाँ पर इस तरीके की बातें करना या कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट में जाना और भर्ती को उलझाना, फिर जाकर के उसमें क्लेरिफिकेशन मांगना, लगभग सालों साल जो है कि चले जाते हैं और नियुक्तियां नहीं के बराबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं धीरेन्द्र कुमार यादव जी, सहायक अध्यापक प्राथमिक पाठशाला बरियाठा जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश का आभारी हूं, जिन्होंने हमसे सकारात्मक संदेश के साथ बात करी कि और उन्होंने ये भी कहा कि उन 42,000 जो शिक्षक हैं उनकी जो जिम्मेदारी है उनका जो दामोदार है आप लोगों के ऊपर है, उनके लिए ज़रूर जो है कि कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट ज़रूर रखिएगा रिट पिटीशन में। और क्या हो सकता है, मैंने उनसे यही कहा कि सर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम भी आप जैसे हैं, आप तो फिर भी सरकारी शिक्षक हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमें इतना ज्ञान कहाँ है। लेकिन जो भी है साथियों, उत्तर प्रदेश के साथियों से 42,000 शिक्षकों से कहता हूँ कि आप उठिए, जागिए और अपने को पहचानो, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। आपके अधिकार सोते हुए आपके बिस्तरे में तो नहीं आएंगे, आपको जागना पड़ेगा, बिस्तरे से उठकर निकलना होगा। एक जो सीमित दायरा है उस दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। उस सीमित दायरे से बाहर निकलोगे, तूफान भी आएगा, आंधी भी आएंगी, आग के अंगारे भी होंगी, समुद्र की लहरें भी होंगी, समुद्र में उठने वाली ज्वार भाटा भी होंगी, समुद्र के किनारे जो ज्वार भाटाएं उठती तो समुद्र की लहरों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। फिर भी आप अपने अधिकारों के लिए आपको बाहर जरूर निकलना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश के साथी से मैं कहना चाहता हूं कि जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। जैसा भी मेरे को जो भी चीज़ आता है, मैं खुद अपने आप में कोई सुप्रीम बॉडी तो हूं नहीं कि मैं एक सुप्रीम प्रयास जो आपके लिए कर सकता हूं, कि सटीक प्रयास कर सकता हूं, क्योंकि हर कोई चीज़ अन्वेषण से आती है, रिसर्च से आती है। जहां गलती करता है वहां आदमी रिसर्च करता है। आज हम जो है कि L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो L1 मिशन में भी जो कमी आएंगी तो वो फिर भी रिसर्च के विषय है। लेकिन हमारे लिए गौरव की बात है, हमारा जो भारत महान देश है, भारत देश है, वो सूर्य में भी पहुंच चुका है।
तो साथियों, ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? अन्वेषण से आएंगी। और हम यही आशा करते हैं कि आप लोग भी जिस तरीके से ये विवाद चल रहे हैं, इन विवादों से निकल करके सबका साथ, सबके विकास की बात करें, कि किसी को भी उलझाने का प्रयास न करें। अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर किसी भर्ती में किसी को समानता का अधिकार मिल रहा है तो उस समानता के अधिकार के साथ जीना सीखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन में सबको आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिज कोर्स क्यों कराया, आपने देखा आरटी एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 में लागू हो गया था। तो देखा गया था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहुत तादाद है देश में, तो जो प्रशिक्षण 2014 में दिया जाना था, तो एनसीटी की गजट नियमावली में आया कि 5 साल के भीतर सभी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को एनी हाउ प्रशिक्षित होना जरूरी है। 14/5/19, तो 14 में जो दिशा निर्देश है 5 साल के भीतर प्रशिक्षित होना जरूरी है। ये बहुत सारी सेवा नियमावलियों में भी देखा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे जिन्होंने जो है कि एनसीटी की ये गाइडलाइन देखी होगी। तो उसमें जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उन्हें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसको आपने अचीव करना होगा, उसको जो है कि गेन करना होगा, उसको मतलब प्राप्त करना होगा, वो क्वालिफिकेशन लेनी जरूरी है। तो 14 में 5 जोड़ोगे तो 31 मार्च 2019 तक ये प्रशिक्षण किसी भी प्रकार से आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार होना बहुत जरूरी था। जो साथी मेरी बात से सहमत नहीं है तो वो एनसीटी के सारे गजटों को खकाल लें, एनसीटी की सारी गाइडलाइंस को पढ़ लें, तो यही सत्य है और यही सत्य के साथ जीना सीखेगा। बहुत सारे लोग बहुत तरीके के आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप और प्रत्यारोप ये तो जीवन भर चला रहेगा, लेकिन सच यही है साथियों। तो आज मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन 42,000 शिक्षकों का हमें समर्थन मिल रहा है। 42,000 उत्तर प्रदेश के शिक्षक साथी आगे आने के लिए तैयार हैं। तो हमने अपनी टीम, कोर कमेटी सभी को ये चीज़ बता दिया है और इस समाचार से अवगत भी करा दिया है। तो साथियों, जिन भी लोगों का प्रयास आ रहा है कि सर हमारे लिए कीजिए, बिहार के लिए कीजिए, पंजाब के लिए कीजिए, पठानकोट से लोग आ रहे हैं, हमने सिर्फ उनसे यही कहा सर हम अपनी जो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से थी कि हम लोग भी जो है कि शिक्षक बनना चाहते हैं और हमारी योग्यता जो है कि डीएलएड के समान है, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि 5 साल के भीतर में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने लेनी है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने ली और उस क्वालिफिकेशन के आधार पर हम जो है कि डीएलएड के समकक्ष हैं। और सरकार भी हमारी बात को अभी तक मानी नहीं है, विभाग हमारी बात को नहीं माना है, लेकिन हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी बात को सुन लीजिए, हम पे आसान कीजिए, हम पे आभार कीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दिया है और बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे लिए आ चुका है कि ये यक्ष प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 42,000 बीएड प्रशिक्षित साथी हैं, तो उनके लिए जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो नमस्कार, जय उत्तराखंड।